नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एचएलओ एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करना है और हाउस लिस्टिंग कैसे करनी है, अपडेशन डेटा कैसे करना है, एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा को एडिट कैसे करना है, व्यू समरी क्या है, डेटा सिंक कैसे करना है, मार्क कंप्लीट कैसे करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी जनगणना भवन के नंबर को कब दोहराना है और जनगणना मकान नंबर को कब दोहराना है। ये पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने जा रही है। बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी आपकी जनगणना और इसके बाद बहुत आसान तरीके से आप जनगणना कर सकते हैं। और इसके पहले हमने बताया था कि पार्ट फर्स्ट में आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, सर्वे करेंगे और उसमें गली और रोड को और मकानों को अच्छे से समझ लेंगे। उसी के अनुसार आप अपना नजरी नक्शा तैयार करेंगे। ये हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था और पार्ट सेकंड में हमने बताया था कि जब आपका नजरी नक्शा तैयार हो जाएगा तो उसी के अनुसार आप पहले से ही भवनों को नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद आप अपने नजरी नक्शे में भी नंबरिंग कर लेंगे। और ये पार्ट सेकंड में हमने पूरा कंप्लीट बताया था कि नंबरिंग कैसे करनी है और नंबरिंग करने के बाद लास्ट पार्ट थर्ड में आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन के अनुसार आप उनकी हाउस लिस्टिंग करना शुरू करेंगे। तो हम पूरा कंप्लीट इसमें बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे भवनों के नंबरों को दोहराना है और कैसे मकान जनगणना नंबरों को दोहराना है और एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है, डेटा सिंक कैसे करना है, ये पूरी जानकारी मिलने जा रही है। तो इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक की समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि ये समस्या जितनी भी बनी हुई है हम इस एक ही वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपको गूगल प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन करना है और सेंसस 2027 हाउस लिस्टिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास में ट्रेनिंग एप्लीकेशन पहले से तो उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आप सेंसस 2027 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। कुछ समय लगेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपकी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एक ये ऐसा होम पेज ओपन होगा। इसमें आपको एसएमएस के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है। तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी एंटर करेंगे और कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड जब आप एंटर कर देंगे तो कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपको एसएमएस के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। पासवर्ड को एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे ये लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखना है। लैंग्वेज का चयन अच्छे से सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादातर कोशिश करें कि हिंदी ही आप सेलेक्ट करें। हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जनगणना में सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब हिंदी में अच्छे से क्लियर रहेंगी। तो भाषा का चयन बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। इसके बाद में भाषा का चयन करने के बाद आप पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक पिन मांगेगा। पिन आप जनरेट करेंगे 1 2 3 4 या कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा एचएलबी एरिया प्रोवाइड कराया गया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टोटल डिटेल ओपन होगी कि कौन सा आपको एरिया प्रोवाइड कराया गया है, एचएलबी एरिया। फिर आप इसमें यहाँ पे देखेंगे पहले आप सर्वे कर चुके हैं, आपको मालूम हो चुका है कि लगभग घर कितने हैं। जो आपको क्षेत्र प्रोवाइड कराया गया है उसमें घर कितने हैं और कितनी बिल्डिंग है या यानी कितने भवन है, ये लगभग आप अंदाजे से नंबरिंग कर देंगे इसमें कि टोटल भवन इतने हैं और मकान इतने दिए गए हैं, यानी 150 लगभग भवन है और 200-250 मकान है। इस प्रकार से आप इस पर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अंदाज़ा लगा के। वैसे हमने बताया था कि आपको कि आप पहले अपने क्षेत्र का सर्वे कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिटेल नंबरिंग डाल देंगे कि जैसे आपने 130 और 110 डाल दिए हैं। अब इसके बाद में हाउस लिस्ट ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके एचएलबी एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग एंट्री है। और यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं डेटा अपडेशन का, डेटा अपडेट कैसे करना है, एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डेटा को एडिट कैसे करना है और इसके बाद में व्यू समरी क्या है और डेटा सिंक कैसे करना है और इसके बाद में मार्क्स कंप्लीट ये फाइनल कैसे करना है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि हाउस लिस्टिंग एंट्री की। हाउस लिस्टिंग एंट्री थोड़ा स्पीड में बता देंगे, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं कि कैसे पूरी डेटा को सिंक करना है। तो हाउस लिस्टिंग में हम शुरू करते हैं। तो जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा। लाइन नंबर यानी आपने स्टार्टिंग किए तो एक नंबर ही स्टार्ट होगा। इसके बाद में यहाँ पे देखना है बिल्डिंग नंबर। बिल्डिंग नंबर पे आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही नंबर देंगे, पहला नंबर देंगे बिल्डिंग नंबर। इसके बाद में हाउस नंबर भी यहाँ पर एक ही इंटर करेंगे, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एक नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि अभी आप रिपीट कर नहीं पाएंगे। अभी आपने स्टार्ट किया है तो अब जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे समझना है कि ऐसा भवन जिसमें
3 मकान बने हुए हैं, ऐसा भवन जिसमें 3 मकान बने हुए हैं, और एक आपने भवन नंबर दे दिया, भवन नंबर देने के बाद आपने एक हाउस नंबर भी दे दिया। मान लेते हैं आपने भवन नंबर पहला दिया, हाउस नंबर 1 दिया, लेकिन उसमें 2 मकान बने हुए हैं, एक भवन है, और 2 मकान बने हुए, एक मकान में एक भाई रहता है, लेकिन 2 मकान में 2 भाई रहते हैं और 2 फैमिली रहती है। तो भवन नंबर को आप रिपीट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में आपने क्या किया समझना, यहां पे आपने फर्स्ट टाइम में नंबर इसको दिया था, फर्स्ट टाइम में आपने इसको नंबर 1 दिया, फर्स्ट टाइम में आपने इसको नंबर 1 दिया, और मकान नंबर भी आपने 1 ही दे दिया। लेकिन अब उसी मकान में, उसी बिल्डिंग में, भवन में 2 मकान बने हुए हैं, और दूसरे मकान में 2 फैमिली रहती हैं, एक ही मकान में 2 फैमिली रह रही हैं। भवन 1 है लेकिन मकान कितने हैं? 2। एक मकान में, एक मकान जनगणना में 1 फैमिली है, दूसरे मकान जनगणना में 2 फैमिली है। यहां पे अच्छे से समझ लेना है। तो अब जब आप दूसरे मकान की, उसी भवन में दूसरे मकान की जनगणना करेंगे तो भवन को भी रिपीट करेंगे और मकान को दूसरा नंबर देंगे। आप पहला नंबर तो दे चुके हैं, मकान को आप दूसरा नंबर देंगे। मकान को दूसरा नंबर देने के बाद अब आप तीसरी फैमिली की जनगणना करेंगे, क्योंकि मकान तो 2 थे लेकिन फैमिली कितनी रह रही थी? 3 फैमिली रह रही थी। तो अब आप भवन नंबर फिर से रिपीट करेंगे, एक ही भवन है, लेकिन अब यहाँ पे मकान को रिपीट कर देंगे। मकान को रिपीट करेंगे क्योंकि एक ही दूसरे नंबर के मकान में 2 फैमिली रहती हैं, तो फिर आप मकान को रिपीट करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात? भवन को रिपीट कब करना है? जब एक ही भवन में 3 मकान हो। मकान को रिपीट करना कब है? जब एक ही मकान में 2 फैमिली हो। जब एक ही मकान में 2 फैमिली हो तो मकान को रिपीट करना है। भवन को रिपीट करना कब है? जब एक भवन में 2 या 1 से अधिक मकान हो। एक भवन में जब 1 से अधिक मकान हो तो भवन को रिपीट करना है बाद में, सेकेंड टाइम में। और मकान को कब रिपीट करना है? कि जब एक ही मकान में 2 से अधिक फैमिली रहती हो। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, भवन के हिसाब समझ गए आप कि भवन का रिपीट कब करना है और मकान को रिपीट कब करना है। तो ये पॉइंट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो SCID पूछेगा, क्या उस मकान मालिक के द्वारा, जो मुखिया है, ऑलरेडी अपने ही मोबाइल से वो हाउस लिस्टिंग कर चुके हैं क्या? यदि कर चुके हैं तो उनके पास SCID होगी। तो SCID आप यहां पर लेंगे, अगर उनके पास SCID है तो यस पे क्लिक करेंगे और SCID को आप इंटर कर देंगे। SCID इंटर करेंगे तो सारा डेटा ऑलरेडी इंटर किया हुआ शो होने लगेगा। और यदि उन्होंने हाउस लिस्टिंग सेल्फ नहीं की है तो उनके पास SCID नहीं होगी, तो नो पे क्लिक करेंगे, और नो पे क्लिक करने के बाद में आप हाउस लिस्टिंग करना शुरू करेंगे। अब जब हाउस लिस्टिंग आप करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो मकान के बारे में फिर पूछा जाएगा कि मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कैसी है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक या अन्य कोई। अगर अन्य कोई है तो वो अन्य कोई के हिसाब से आप करेंगे। मिट्टी का बना हुआ, पक्की ईंट का बना हुआ है। फर्श के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, और इसमें से कोई जो मुख्य पॉइंट है उसमें अब यहाँ पे देखेंगे फर्श के बारे में, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, और इधर यहाँ पे टाइल्स का बना हुआ है, और ये फर्श का बना हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे भी मकान के फर्श की स्थिति है उसी के अनुसार आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं कि मकान कैसा बना हुआ है, लकड़ी का है, घास फूस का बना है, या प्लास्टिक पॉलीथीन का बना हुआ है, या ईंटों का बना हुआ है, या लकड़ी का यहाँ बना, या पत्थरों का बना हुआ है। तो जिस प्रकार से मकान की कंडीशन है उस प्रकार से आप मकान की कंडीशन देख के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक पॉलीथीन, या हस्त निर्मित टाइल्स, या मशीन निर्मित टाइल्स है, या पक्की ईंट। इस प्रकार से जैसी भी मकान की कंडीशन है, अगर आपने SCID इंटर नहीं किए तो आपको ये पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। अब इसके बाद में जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। आवास, आवास से अन्य उपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, होटल, लॉन्च, गेस्ट हाउस, अस्पताल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप या वर्कशेड, पूजा स्थल, अन्य गैर आवासीय, खाली पड़ा है या लॉक है या संस्थागत है। तो जैसी भी स्थिति है उस मकान की, उसी के अनुसार आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे समझ लेना है कि जो आवास और सह आवास, दुकान, स्कूल, कॉलेज,
होटल, अस्पताल, ये सब हैं। इसमें ये क्या आप जिसकी जनगणना कर रहे हैं उसकी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन वो बंद है या संस्थागत है, यानी लॉक है या संस्थागत है, सेलेक्ट करने के बाद इनमें से क्लिक करेंगे। अगर लॉक या संस्थागत लॉक नहीं है तो डायरेक्ट अगला ऑप्शन पे जाएंगे। यदि लॉक है तो लॉक पे क्लिक करेंगे, अगर संस्थागत है तो संस्थागत पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, या जीर्ण शीर्ण का मतलब जर्जर है। तो कैसी स्थिति है उस मकान की कंडीशन के अनुसार उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे परिवार क्रमांक, ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ता रहेगा, इसमें आप कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके बाद में इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या जिसमें परिवार के मुखिया को भी काउंट किया जाएगा, छोटे बच्चों को भी, नवजात शिशु है उसको भी काउंट किया जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप से पेज ओपन होगा जिसमें परिवार के मुखिया का जेंडर पूछा जाएगा, मुखिया का जेंडर क्या है, और अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST से हैं या अन्य से हैं। तो अगर अन्य से हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, और अगर SC ST हैं तो उस SC ST ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी साथियों इसके बाद में हम लास्ट में डेटा सिंक करना, ये सब पूरी कंप्लीट जानकारी लास्ट में देंगे हाउस लिस्टिंग के बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है या किराए का है, या किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है। और इसके बाद में अन्य कोई, अगर यानी किराए का भी नहीं है या एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे मकान ही नहीं बना हुआ है और झोपड़पट्टी टाइप में बना के रह रहे हैं, तो वो अन्य कोई के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या यहाँ पे इंटर करेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की कुल संख्या यहाँ पर इंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लेना, रहने वाले विवाहित दंपतियों में महिलाओं से काउंट किया जाएगा। महिलाओं से काउंट करना है कि जितनी विवाहित महिलाएं रह रही हैं तो उन्हीं के अनुसार, एक व्यक्ति ने 3 मैरिज की हैं तो 3 विवाहित दंपति होंगे। अब यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि ऐसी महिला अगर जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है तो उसमें फिर विवाहित दंपति के बारे में नहीं जोड़ा जाएगा। उसमें अगर सिंगल महिला है और हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है तो विवाहित दंपति के बारे में नहीं जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद में पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत से या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से। उपचारित स्रोत क्या है और अनउपचारित स्रोत क्या। उपचारित स्रोत जैसे सरकारी पाइपलाइन आई हुई है। अनउपचारित स्रोत क्या है कि समरसेबुल घर में लगा हुआ है या घर में खुद का हैंडपंप लगवाया हुआ है, कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, या ट्यूबवेल, बोरहोल है, या झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, या सीलबंद पैकेट यानी बोतलों का यूज़ करते हैं, या अन्य कोई स्रोत है। तो जैसे जिस प्रकार से पेयजल का मुख्य स्रोत उस घर का है उसी प्रकार से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता कैसी है, परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या परिसर से दूर है। तो जैसी कंडीशन है उसी प्रकार से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, या अन्य या प्रकाश रहित है। तो प्रकाश का जो स्रोत है अगर बिजली आती है, बिजली के द्वारा है तो उस पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर सौर ऊर्जा लगा हुआ है और बिजली के साथ सौर ऊर्जा भी है तो सौर ऊर्जा पे क्लिक करेंगे, बिजली ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। यदि सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत है, जैसे 2 से 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा पैनल लगे हुए हैं तो सौर ऊर्जा मुख्य स्रोत है, उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। शौचालय की उपलब्धता कैसी है, केवल परिवार के लिए, अन्य परिवार के साझे में, या सार्वजनिक शौचालय का यूज़, या खुले में जाते हैं। जैसी कंडीशन है देखेंगे उसी प्रकार से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परिवार को उपलब्ध सुविधाओं में शौचालय का प्रकार कैसा है। शौचालय का प्रकार यहाँ पे पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक है, या अन्य कोई। पाइप सीवर पद्धति कैसी है, जो केवल लाइन आई होती है और गटर में सप्लाई जाती है जैसे कि शहरों में रहता है। सेप्टिक टैंक यानी एक टैंक बना करके बाथरूम बनाया गया है और उधर साइड में टैंक बना हुआ है जहां गंदगी इकट्ठा होती है, तो वो सेप्टिक टैंक। अन्य पद्धति इसके बाद में 4 नंबर है, स्लैब के साथ उत्पन्न हवादार गड्ढा, स्लैब के साथ बिना खुला और एकल गड्ढा शौचालय। तो ये केवल स्क्रीन देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके
के अनुसार आप समझ लेंगे अच्छे से। ये है पाइप सीवर पद्धति जो लाइन गई है। सेप्टिक टैंक का ये है जो टैंक बना के रखते हैं, ज़मीन के अंदर टैंक बना देते हैं भूमि में। इसके बाद में अन्य पद्धति, और इसके बाद में देख लेंगे ये स्लैब के साथ उत्पन्न हवादार गड्ढा और स्लैब के बिना खुला गड्ढा। तो जैसी स्थिति है उस प्रकार से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में गंदे पानी की निकासी कैसे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं, तो कंडीशन के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता कैसी है, यदि है तो स्नान गृह छत के बिना कैसे बना हुआ है और या बना ही नहीं है, जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 24 नंबर में देखेंगे रसोई और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। पीएनजी एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, ठीक है। तो अगर पीएनजी या एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक करेंगे, या कनेक्शन नहीं है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें भी वीडियो कई बना चुके हैं हम, तो कंडीशन के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं रेडियो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, जानकारी लेंगे और ऑप्शन फिल करेंगे। 28 नंबर देखेंगे इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, तो क्वेश्चन करेंगे, उसी हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 30 नंबर में साइकिल, मोटरसाइकिल या दोनों है या कोई भी नहीं है, कार और जीप। मोपेड तो समझते होंगे, बाइक टाइप में होती है, लेकिन स्कूटर के जैसे एरिया आगे खाली होता है, ऐसे ही उसमें भी एरिया खाली रहता है, उसको मोपेड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसी भी उनके पास वाहन उपलब्ध है ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अगला यानी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। 33 नंबर में देखेंगे परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। जैसे आपको रिप्लाई मिलेगा वो ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे और अगला ऑप्शन पर यानी अगला पेज ओपन करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूरे 33 क्वेश्चन के रिप्लाई मिलने के बाद में आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप इसको रद्द भी कर सकते हैं और संपादित भी कर सकते हैं, या इसको पुष्टि करें यानी वेरीफाई पे। अगर डिटेल पूरी सही है तो आप इसको पुष्टि करें यानी वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप फिर मेन होम पेज पर वापसी पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे ही पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे एप्लीकेशन के। तो हमारा हाउस लिस्टिंग एंट्री का ऑप्शन ये क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपडेशन डाटा पे। अपडेशन डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने कितने नंबर की हाउस लिस्टिंग की है वो पूरी डिटेल शो हो जाएगी। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जो डेटा आपने फीड किया है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और अगर गलत हो गया है पूरा डेटा तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा सिंक की। जब आप डेटा सिंक पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने फीड किया है वो सब यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डेटा। जो आप डेटा सिंक कर चुके हैं उसको एडिट कैसे करना है। तो जितना भी आप डेटा सिंक कर चुके थे उसको अगर आपको एडिट करना है तो एडिट सिंक डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने मकानों की आप लिस्टिंग कर चुके हैं, जितने भी मकानों को आप सिंक कर चुके हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। ध्यान रखें कि यहाँ पे आप सिर्फ इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अब इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि कोई मकान में गलत एंट्री हो गई थी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, या आपने सेलेक्ट कर दिया था कि मकान बंद है लेकिन अब मकान मालिक आ चुका है तो आप उसको भी एडिट करके डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं व्यू समरी पे। तो जब हम व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी समरी ओपन हो जाएगी, पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी कि आपने कितने मकानों की जनगणना की है, उसमें कुल गैर आवासी कितने हैं, कुल संस्थागत कितने हैं, कुल सामान्य परिवार कितने, ये पूरी डिटेल इसमें शो होने लगेगी। अब लास्ट में आ जाता है मार्क्स एज कंप्लीट। तो जब पूरी डिटेल आप सब कंप्लीट कर लेंगे, हाउस लिस्टिंग कर लेंगे, अपडेशन डेटा पे कर लेंगे, सिंक कर देंगे और एडिट जो भी समस्याएं कमियां रही हैं उसको एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा पे क्लिक करेंगे, व्यू समरी भी चेक कर लेंगे और लास्ट में मार्क्स एज कंप्लीट पे जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जिसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें लिखा हुआ है कि मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविधियों में सभी जानकारी सही दर्ज की है। तो इसमें आप अपना साइन करेंगे, ठीक है, डिजिटल साइन है तो यहाँ पे साइन करेंगे और साइन करने के बाद में कंप्लीट पे
क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये जनगणना पूरी फाइनल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और वीडियो को भी हमारी शेयर करिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि जानकारी अच्छे से समझ में आई है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।